चिड़िया का बेटा कुकू और गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा दोनों नदी के पास बैठे हुए थे। कुकू कुकू, आधे पैसे तुम डालो और आधे मैं डालता हूँ। हम उड़ने वाला जहाज लेते हैं, खिलौना खिलौना जहाज लेकर हम दोनों खेलेंगे। कर तुमने लड़ाई की तो? नहीं नहीं, इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घर चले जाते हैं। जग्गू बेटा, 100 रुपए में नहीं आएगा उड़ने वाला जहाज, यूँ मुझे तंग कर रहे हो। मम्मा, हम दोनों मिलकर लेंगे, कुकू और मैं आधे आधे पैसे डालेंगे। हाँ जग्गू, अगर ऐसा है तो फिर कुकू से आधे पैसे ले लेना और फिर बाद में जहाज अपने घर ले आना, घर के पास पास ही खेलना। मम्मा, ये तो मैंने पहले से ही सोच रखा है। कुकू बेटा, जग्गू को आप जानते ही हो, वह जरूर धोखे से आपसे आधे पैसे लेगा और बाद में लड़ाई शुरू कर देगा। नहीं मम्मा, इस बार जग्गू ने वादा किया है। पहले भी तो कई बार उसने आपसे वादे किए हैं, लेकिन कुकू जिद करता है और अपनी मम्मा से 100 रुपए ले लेता है। दोपहर के बाद दोनों दोस्त बरगद के पेड़ पर इकट्ठे होते हैं। कुकू, क्या तुम पैसे ले आए हो? हाँ, मम्मा मान नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने मम्मा को। चलो अब हम कबूतर चाचा की दुकान से जाकर उड़ने वाला खिलौना जहाज लेते हैं। फिर दोनों दोस्त कबूतर चाचा की दुकान पर जाते हैं। अंकल अंकल, हमें उड़ने वाला खिलौना जहाज दे दे। 200 का है, क्या पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ अंकल, हम दोनों ने मिलकर लेना है। 100 रुपए मेरे पास है और 100 रुपए जग्गू के पास। फिर जग्गू कौवा और कुकू अपने अपने पैसे अंकल कबूतर को दे देते हैं और कबूतर अंकल उन्हें उड़ने वाला जहाज दे देता है। कुकू, यहाँ नहीं, हम इसे मेरे घर के पास जाकर उड़ाएंगे। नहीं, मेरे घर के पास मेरी मम्मा भी देखेंगी। नहीं, मेरे घर के पास। ऐसे कहते हुए जग्गू जहाज लेकर उड़ता है। दोनों कुकू और जग्गू जग्गू के घर के पास पहुंच जाते हैं और जग्गू रिमोट कंट्रोल से जहाज उड़ाने लगता है। मुझे भी उड़ाने दो। रुको, अभी रुको, तुम्हें चलाना नहीं आएगा, मैं तुमसे अच्छा उड़ा सकता हूँ। चुप कर जाओ, 100 रुपए क्या दे दिया? तुम तो इस खिलौने जहाज के मालिक ही बन गए हो। जाओ, मैं नहीं उड़ाने दूंगा, ये मेरा है। कुकू रोने लग जाता है। तुमने वादा किया था, तुमने कहा था कि मिलकर खेलेंगे। तो मिलकर ही तो खेल रहे हैं हम दोनों। मैं जहाज उड़ा रहा हूँ और तुम देख रहे हो। कुकू गुस्से होकर वहाँ से चला जाता है। कुकू, कहाँ है आपका उड़ने वाला खिलौना जहाज? जग्गू ने इस बार भी वैसा ही किया, उसने मुझे जहाज से खेलने ही नहीं दिया, मेरा 100 रुपए भी गया। मैंने क्या कहा था आपसे? मुझे तो पहले ही मालूम था। अब चुप कर जाओ और आइंदा उसके साथ कभी मत खेलने जाना। कुकू उदास होकर बैठ जाता है। जग्गू कौवा शाम तक जहाज उड़ाता रहता है और फिर अचानक से जहाज का रिमोट काम छोड़ देता है क्योंकि जहाज की बैटरी खत्म हो गई थी। वो जहाज ऊंचाई से नीचे गिरता है और टूट जाता है। जग्गू परेशान हो जाता है। ये तो टूट गया, बैटरी खत्म हो गई इसकी, मुझे इसे चार्जिंग पर लगाना चाहिए था। दूसरे दिन कुकू की नानो कुकू के पास आती है। नानो नानो, इस डिब्बे में क्या है? बताती हूँ, चुप तो कर जाओ। रानो बेटी, ये लो, मैं आपके लिए बेसन का हलवा बना कर लाई हूँ। ठंड बढ़ गई है, कुकू को 2 चम्मच सुबह को दे दिया करना। नानो बताइए ना, डिब्बे में क्या है? लो, खुद ही खोल कर देख लो, इसमें आपका खिलौना है। कुकू बहुत खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी से डिब्बे को खोलता है। कुकू की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। उस डिब्बे में उड़ने वाला खिलौना जहाज था। नानो, मेरी नानो, मम्मा देखें, मेरी नानो मेरे लिए जहाज लेकर आई है। ये बिल्कुल वैसा ही है जो कल मैंने और जग्गू ने मिलकर लिया था। अब इसे ध्यान से उड़ाना और चार्जिंग का ख्याल रखना। कुकू अपने घर के बाहर जाकर वो खिलौना जहाज उड़ाने लगता है जो बहुत ऊंचाई तक जा सकता था। कुकू रिमोट कंट्रोल से कभी अपने खिलौने जहाज को ऊपर करता तो कभी नीचे। वो बहुत खुश हो रहा था। ये जहाज किसका है? मैं जाकर देखता हूँ। अपने घर के बाहर बैठा हुआ जग्गू कौवा जहाज को उड़ता हुआ देखकर उस तरफ आता है। कुकू के पास रिमोट कंट्रोल जहाज देखकर जग्गू कौवा हैरान हो जाता है। कुकू दोस्त, तुमने ये कहाँ से लिया है? ये जहाज मेरी नानो मेरे लिए लाई है। ये तुम्हारे वाले से अच्छा है और मजबूत भी। मेरे वाला तो टूट गया। कुकू, मुझे भी खेल लेने दो। क्यों? याद करो, तुमने कल मेरे साथ क्या किया था। अब तो मैं कभी भी तुम्हारा विश्वास नहीं करूँगा। कुकू अपना जहाज नीचे उतारता है और उसे उठाकर अपने घर चला जाता है और बाहर बैठा जग्गू कौवा बहुत
बहुत पछताता है। अगर कल मैंने कुकू को अपने जहाज से खेलने दिया होता तो आज कुकू भी मुझे खेलने देता। अफसोस, अब कुकू मुझसे कभी दोस्ती नहीं करेगा। ऐसे सोचकर जग्गू कौवा अपने घर चला। चिड़िया के पास एक लड्डू था। चिड़िया अपना लड्डू लेकर घर वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे कालू कौवा मिल जाता है। सुनो रे चिड़िया, चलो खेल खेलते हैं। कौवे भैया, मेरा बेटा भूखा है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, मुझे घर लौट कर जाना है। देखते हैं बेरी के पेड़ को पहले कौन हाथ लगाता है। अगर मैं पहले गया तो तुम्हारा ये लड्डू मेरा, और अगर मैं हार गया तो मेरी ये दानों से भरी पोटली तुम्हारी हुई। ढेर सारे दानों का सुनकर चिड़िया भी लालच में आ जाती है। तो फिर ठीक है, देखते हैं आज कौन जीतता है। कौवा अपने दानों की थैली और चिड़िया अपना लड्डू पेड़ पर रखते हैं। कौवे भैया, मुझे धक्का मत देना, सीधा उड़ना, ऐसा न हो कि तुम मुझसे टकरा जाओ। ऐसा करने की मुझे जरूरत नहीं होगी, मैं जीत जाऊंगा, तुम देखना। दोनों में रेस शुरू होती है। कौवा बहुत तेज उड़ता है और तेजी से उड़ता हुआ चिड़िया के पास से गुजरकर आगे निकल जाता है। चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि कौवा बेरी के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं जीत गया, अब तुम्हारा लड्डू मेरा हुआ। मैं हार गई। कौवे, मुझे मेरे लालच ने धोखा दिया। हाँ, तुम मेरा लड्डू लेकर जा सकते हो। ऐसे कालू कौवा चिड़िया का लड्डू और अपना दाना लेकर घर चला जाता है। गोरी कहाँ हो? देखो देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं बुलबुल से दाने और चिड़िया से लड्डू हथिया कर ले आया हूँ। आज फिर मेरा कालू जी जीत गया होगा। हाँ गोरी, मैंने चिड़िया से रेस लगाई। चिड़िया भी आधे रास्ते में ही थी कि मैं जीत गया। कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। कबूतर, क्या तुम बादलों तक उड़ सकते हो? हाँ, मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकता हूँ। कई बार तो मैं बादलों से भी ऊपर तक गया हूँ। तो फिर देखते हैं आज कौन ज्यादा ऊंचाई तक जाता है। चिड़िया और तोता भी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर भैया, ऐसा मत करें, आप हार जाओगे। जो हारेगा वो दूसरे को 2 दिन तक दाना ला कर देगा। चिड़िया, तुम चिंता ना करो, मैं नहीं हारने वाला। चल भी कालू, देखते हैं आज। दोनों उड़ते हैं। जब कबूतर थोड़ी ऊंचाई तक जाता है तो हवा तेज हो जाती है। तेज हवा में ऊपर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन कौवा तो बिना सोचे ऊपर ही ऊपर जा रहा था। कबूतर डर जाता है और वापस पेड़ों की तरफ आ जाता है और कौवा बादलों तक पहुंच जाता है। तेज हवा कालू कौवे को दूर तक ले जाती है। कबूतर भैया, मैंने कहा था ना कि आप ऐसा ना करें। अब देखें, कालू कौवा हवाओं में उड़ गया है। कालू कौवा हवाओं के दोष पर उड़ता उड़ता दूर निकल जाता है। किस्मत अच्छी थी, कालू कौवा अचानक नीचे गिरता है और एक घास के खेत में जाकर गिरता है। बच गया मैं। अगर मैं जमीन पर गिरता तो मेरी हड्डी पसली टूट जाती। कौवा चिड़िया, तोते और कबूतर के पास जाता है। कौवे भैया, आप जिंदा हो? हम तो समझे थे कि आप नहीं बचोगे। अब मुझे कालू कहते हैं, कालू। चलो कबूतर, अब 2 दिन तक मेरा नौकर बन जा और मेरा दाना मेरे घर पहुंचा दे। कबूतर हार गया था। कालू जी, आज दाना नहीं लाए हो क्या? कबूतर मुझसे शर्त हार गया था, इसलिए अब 2 दिन तक कबूतर ही हमारा दाना लाएगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है। मेरा कालू जी किसी से नहीं हारने वाला। मेरा कालू बहुत बहादुर है। कबूतर भी दाना लेकर आ जाता है। गंदी आंखों वाले, मेरे पति से मुकाबला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो तो मेरे कालू जी के पंख कितने बड़े बड़े हैं। मेरे कालू जी से कोई नहीं जीत सकता। अगर हवा तेज न होती तो मैं ही जीतने वाला था। और कालू की तो किस्मत अच्छी थी जो घास पर गिरा। अगर किसी पत्थर से टकरा जाता तो कालू जीत कर भी हार जाता। मुफ्त का भोजन खाने के लिए कौवा कुछ भी कर सकता था। एक दिन तोता और चिड़िया बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा आ जाता है। कौवे, कोई है इस जंगल में जो उस बड़े नारियल के पेड़ से जमीन पर छलांग लगा सकता है? मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो फिर देखते हैं, आज मैं ही जीतूंगा। तोते भैया, वो पेड़ बहुत ऊंचा है, किसी के चोट भी लग सकती है। आप ऐसा काम ना करें।
नहीं चिड़िया, आज तो कौवा हारेगा, जरूर हारेगा। तो फिर आजा देखते हैं। तोता और कालू कौवा नारियल के ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। जब तोता नीचे देखता है तो तोता डर जाता है, वो रुक जाता है, लेकिन कालू कौवा बिना सोचे ही छलांग लगा देता है। कालू कौवा सीधा जमीन पर गिरता है और उसकी टांग टूट जाती है। हाय मेरी टांग, मैं मर गया, मुझे बचा लो। तोता उड़ता हुआ वहाँ आता है, चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे भैया, तुम्हारी तो टांग टूट गई है। कौवे, तुम जीत कर भी हार गए, टांग टूट गई तुम्हारी, अब तुम किसी से भी मुकाबला नहीं करोगे। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे जो मैंने ऐसा किया, कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दे। कौवा ऐसे बैठा रोता रह